तीन तलाक यूसीसी के बाद क्या अब योगी बाबा खोलने जा रहे हैं एक और मोर्चा? क्या इस मोर्चे से मुसलमानों की बढ़ जाएगी टेंशन? क्या यूपी में भी अपनाया जाएगा असम मॉडल? हिमंता बिस्वा शर्मा के बाद योगी आदित्यनाथ ने दिया कौन सा बड़ा इशारा? नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हिमंता बिस्वा शर्मा 4 साल से कह रहे हैं कि वो मदरसों को मौलवी बनाने की जगह नहीं रहने देंगे, उन्हें तोड़ करके स्कूल बनाए जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ भी उसी रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन यूपी विधानसभा में सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सपा के नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और देश को कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहले उनका वो बयान सुनिए जब उन्होंने यूपी विधानसभा में ऐसा सब कहा। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी अकेडमी का गठन कर रही है, अवधी अकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। योगी का ये पलटवार समाजवादी पार्टी एमएलए माता प्रसाद पांडे के बयान पर आया, जिन्होंने बजट सत्र की कार्रवाई उर्दू में सुनाने की मांग कर दी। इसके पीछे तर्क ये था कि जब अंग्रेजी में कार्रवाई सुन सकते हैं तो उर्दू में क्यों नहीं। इस पर जो बवाल शुरू हुआ वो किसी के समेटे नहीं सिमटा। बात निकली फिर दूर तक गई। अखिलेश यादव का योगी के खिलाफ बयान आया। योगी बनना भी अच्छा है, मौलाना बनना भी अच्छा है, लेकिन पूरा योगी नहीं बनना चाहिए। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार सपा नेताओं को मदरसा मस्जिद पर घेरते रहते हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी 3 तलाक यूसीसी के बाद मुसलमानों के लिए एक और मोर्चा खोल रही है? क्या योगी आदित्यनाथ भी अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का असम मॉडल लागू करने की तैयारी कर रहे हैं? अब आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि असल में क्या है असम का मॉडल। देखिए, जब से हिमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम बने हैं, उनका फोकस मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने पर है। वो अक्सर कहते दिखे हैं कि जब सबके बच्चे अंग्रेजी साइंस पढ़ रहे हैं तो मुस्लिम परिवारों की बेटी और बच्चे अंग्रेजी साइंस क्यों नहीं पढ़ सकते। उनका असम के मदरसों पर लगातार एक्शन भी जारी है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐसे कई फैसले किए हैं जिन पर विवाद भी हुआ। पहले असम विधानसभा में रोज जुम्मे की नमाज के लिए 3 घंटे का ब्रेक दिया जाता था, जिसे खत्म कर दिया गया। स्वदेशी मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी। हेमंत सरकार ने गोरिया, मोरिया, झोला, देसी और सैयद समुदाय को स्वदेशी मुसलमान घोषित किया है। उसके बाद उन्होंने असम मुस्लिम मैरिज बिल पारित किया, जिसके तहत मुस्लिमों को मौलवी के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। विवाह और तलाक का सरकारी तरीके से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। और फिर असम के सरकारी सहायता प्राप्त करीब 1400 मदरसों को
सरकारी स्कूल में बदल दिया गया। इससे पहले बच्चे वहां इस्लामी शिक्षा लेते थे, उर्दू में पढ़ाई करते थे, लेकिन अब वहां इंग्लिश साइंस भी पढ़ाई जाती है। असम सरकार का कहना है कि धार्मिक शिक्षा को सरकारी खर्चे पर नहीं चलाया जा सकता। वैसे तो सारे सरकारी मदरसे पूरी तरह से सामान्य स्कूल बन चुके हैं, निजी मदरसे अभी भी कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें सरकारी मान्यता या वित्तीय सहायता नहीं मिलती। असम सरकार ने गैर पंजीकृत मदरसों की जांच और निगरानी भी बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले का मुस्लिम संगठनों ने और कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया, क्योंकि वो इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं। वही सरकार का तर्क है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा की बजाय आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वो करियर के बेहतर अवसर पा सके। असम में अभी भी कई निजी मदरसे हैं जो अपने कोर्स को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में कुछ ऐसे ही भाषा दोहराते दिखाई दिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ का यूपी के मदरसों पर कई बार एक्शन देखने को भी मिला है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।